दोस्तों, मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जहां आपको पूरा विश्वास था कि बस अब मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने बाय किया, प्राइस अचानक नीचे गिर गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद प्राइस वहीं से ऊपर चला गया? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो इसका मतलब है कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में 90% लोग यही गलती करते हैं। वे ट्रेड तो लेते हैं, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं लेते। यही फर्क है एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर में। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड नहीं लेता, वह इंतजार करता है सही जगह का, सही समय का और सही प्रोबेबिलिटी का। आज मैं आपको कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं बताने वाला, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला, लेकिन मैं आपको वह सोच बताने वाला हूं जिसे समझने के बाद आपका ट्रेडिंग को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आज हम समझेंगे कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैसे ढूंढें, और यकीन मानिए, अगर आपने यह समझ लिया तो ट्रेडिंग आपके लिए गैसिंग गेम नहीं रहेगा, बल्कि एक कैलकुलेटेड डिसीजन बन जाएगा। लेकिन इसे समझने के लिए पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुननी होगी। करीब 5 साल पहले मैं भी वही कर रहा था जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं। मैं चार्ट खोलता था, इंडिकेटर लगाता था, RSI, MACD, मूविंग एवरेज, और फिर सोचता था अब तो मार्केट समझ में आ गया। लेकिन सच क्या था? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी एक्साइटमेंट, कभी फ्रस्ट्रेशन। कभी ऐसा लगता था कि अब ट्रेडिंग समझ आ गई, और अगले ही दिन पूरा प्रॉफिट मार्केट वापस ले लेता था। एक दिन मैंने अपने सारे ट्रेड्स को बैठकर एनालाइज किया और मुझे एक चौंकाने वाली बात पता चली। मेरे ज्यादातर लॉस एक ही वजह से थे। मैं हर जगह ट्रेड ले रहा था। जहां भी मुझे ब्रेकआउट दिखता मैं ट्रेड ले लेता, जहां भी मुझे सपोर्ट दिखता मैं ट्रेड ले लेता, जहां भी मुझे इंडिकेटर सिग्नल देता मैं ट्रेड ले लेता। लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि क्या यह ट्रेड वास्तव में हाई प्रोबेबिलिटी है। यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। मार्केट में पैसा कमाने का तरीका यह नहीं है कि आप ज्यादा ट्रेड लें, बल्कि तरीका यह है कि आप सही ट्रेड लें। ट्रेडिंग में पैसा फ्रीक्वेंसी से नहीं, प्रोबेबिलिटी से बनता है। कल्पना कीजिए, अगर आपको एक ऐसा सेटअप मिले जिसमें 60%, 70% या 80% चांस हो कि ट्रेड आपके फेवर में जाएगा, तो क्या होगा? आपको बार बार ट्रेड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ सबसे अच्छे सेटअप का इंतजार करेंगे। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स भी यही करते हैं। वे हर कैंडल पर ट्रेड नहीं लेते, वे इंतजार करते हैं, कभी कभी घंटों, कभी कभी दिनों तक। लेकिन जब ट्रेड लेते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आखिर होता क्या है? क्या इसका मतलब है कि ट्रेड 100% जीत जाएगा? नहीं, ट्रेडिंग में 100% निश्चितता कभी नहीं होती। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का मतलब है कि आपके पास एडवांटेज है। मार्केट में हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी गेम है। कुछ ट्रेड्स में प्रोबेबिलिटी आपके खिलाफ होती है और कुछ ट्रेड्स में प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर का काम है सिर्फ वही ट्रेड लेना जहां प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में हो। लेकिन ये पहचानते कैसे हैं? यही वह चीज है जो 90% ट्रेडर्स को नहीं पता। इसी वजह से वे हमेशा मार्केट के गलत साइड पर खड़े होते हैं। अब आगे हम समझेंगे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का पहला नियम, एक ऐसा नियम जिसे समझते ही आपकी ट्रेडिंग बदल सकती है। क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ढूंढने से पहले यह समझना जरूरी है कि मार्केट चलता कैसे है, और ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझी थी। ट्रेडिंग में पैसा ज्यादा ट्रेड्स लेने से नहीं बनता, पैसा बनता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने से। लेकिन अब असली सवाल यह है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलता कहां है? क्या इंडिकेटर बताता है? क्या कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताती है, या कोई पेड कोर्स बताता है? सच्चाई यह है, इनमें से कोई भी चीज आपको लगातार हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं दे सकती, क्योंकि मार्केट इंडिकेटर से नहीं चलता। मार्केट चलता है मनी से, और जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि मार्केट में पैसा कौन चला रहा है, तब तक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। और यहीं से शुरू होती है मार्केट स्ट्रक्चर और स्मार्ट मनी साइकोलॉजी की कहानी। एक छोटी सी सच्ची कहानी। कुछ साल पहले मैं चार्ट्स पर बैठकर लगातार ट्रेड्स ले रहा था। हर ब्रेकआउट पर बाय, हर सपोर्ट पर बाय, हर इंडिकेटर सिग्नल पर बाय, और कभी कभी प्रॉफिट भी हो जाता था। लेकिन ओवरऑल अकाउंट धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। एक दिन मैंने अपने आप से सवाल पूछा, अगर मैं इतना गलत हूं तो आखिर सही कौन है? कौन है जो मेरा पैसा ले रहा है?
क्योंकि मार्केट में पैसा गायब नहीं होता, किसी का लॉस किसी और का प्रॉफिट होता है। और तभी मुझे पहली बार एहसास हुआ, मार्केट में असली खिलाड़ी रिटेल ट्रेडर्स नहीं है, मार्केट को चलाते हैं स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी कौन है? स्मार्ट मनी का मतलब है वो बड़े खिलाड़ी जिनके पास इतना पैसा होता है कि वे मार्केट को मूव कर सकते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, बैंक्स, हेज फंड्स, बिग फंड्स। इनके पास लाखों करोड़ों नहीं, हजारों करोड़ का कैपिटल होता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी इंस्टीट्यूशन को 1000 करोड़ का स्टॉक खरीदना हो तो क्या वह एक ही कैंडल में बाय कर सकता है? नहीं। अगर वह ऐसा करेगा तो प्राइस तुरंत ऊपर भाग जाएगा और उसे महंगा स्टॉक खरीदना पड़ेगा। इसलिए स्मार्ट मनी धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करता है और इसी प्रोसेस में चार्ट पर बनता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है प्राइस का नेचुरल बिहेवियर। प्राइस हमेशा सीधे ऊपर या नीचे नहीं जाता। प्राइस चलता है वेव्स में, अप ट्रेंड में। प्राइस बनाता है हायर हाई और हायर लो। डाउन ट्रेंड में प्राइस बनाता है लोअर हाई और लोअर लो। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये मार्केट का बेसिक डीएनए है। लेकिन समस्या ये है कि 90% ट्रेडर स्ट्रक्चर नहीं देखते, वे सिर्फ कैंडल देखते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है, रिटेल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती। रिटेल ट्रेडर क्या करता है? अगर प्राइस तेजी से ऊपर जाता है तो उसे लगता है ट्रेंड स्ट्रांग है, बाई करो। लेकिन स्मार्ट मनी क्या करता है? वह इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है रिटेल ट्रेडर्स अब बाई करेंगे। और जब रिटेल ट्रेडर्स बाई करते हैं तो स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन सेल कर देता है और फिर अचानक मार्केट गिरने लगता है। रिटेल ट्रेडर शॉक में, स्मार्ट मनी प्रॉफिट में। यही कारण है कि अक्सर ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट के समय रिटेल ट्रेडर्स बाय करते हैं और स्मार्ट मनी सेल करता है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का पहला नियम। अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं यह जानना जरूरी नहीं है, लेकिन स्मार्ट मनी क्या कर रहा है यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट उसी दिशा में जाएगा जहां बड़ा पैसा जाएगा। कभी आपने नोटिस किया है, कई बार ऐसा होता है कि प्राइस सपोर्ट को तोड़ देता है। सभी ट्रेडर्स सोचते हैं अब मार्केट क्रैश होगा, सब सेल करते हैं और फिर अचानक प्राइस ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वह असली ब्रेकडाउन नहीं था, वह था लिक्विडिटी ट्रैप। स्मार्ट मनी ने रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया, उनके स्टॉप लॉस हिट करवाए और फिर मार्केट को ऊपर ले गए। ये सब रैंडम नहीं होता, ये सब प्लान्ड होता है। मार्केट का असली खेल, मार्केट में 2 चीजें होती हैं, प्राइस और लिक्विडिटी। प्राइस वहीं जाता है जहां लिक्विडिटी होती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो वे अपना बड़ा ऑर्डर फिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्मार्ट मनी लिक्विडिटी को हंट करता है। और लिक्विडिटी सबसे ज्यादा कहां होती है? रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस पर। सोच बदलने का समय। अगर आप अभी भी इंडिकेटर सिग्नल्स देखकर ट्रेड ले रहे हैं तो आप अभी भी मार्केट को सरफेस लेवल पर देख रहे हैं। लेकिन अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ढूंढना चाहते हैं तो आपको मार्केट को डेप्थ में समझना होगा। आपको यह देखना होगा प्राइस कहां है, स्ट्रक्चर क्या है और लिक्विडिटी कहां है। जब ये 3 चीजें एक ही जगह अलाइन होती हैं तभी बनता है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो खुद से एक सवाल पूछें, मैं ट्रेड क्यों लेना चाहता हूं? क्योंकि इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है या क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर मुझे अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है? ये छोटा सा सवाल आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल सकता है। अब अगले भाग में हम लिक्विडिटी की बात करेंगे। लिक्विडिटी क्या होती है, स्मार्ट मनी इसे कैसे हंट करता है और क्यों 90% ट्रेडर्स हमेशा लिक्विडिटी बन जाते हैं। जब आप लिक्विडिटी का खेल समझ जाएंगे तो आपको चार्ट पर वो चीजें दिखने लगेंगी जो पहले कभी दिखाई नहीं देती थी, और यहीं से शुरू होगा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग का असली खेल। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और अगर आपने ईमानदारी से इसका जवाब दे दिया तो शायद आपको अपनी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई समझ आ जाएगी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने बिल्कुल परफेक्ट जगह पर ट्रेड लिया हो? चार्ट पर सब कुछ सही था, सपोर्ट था, इंडिकेटर सिग्नल था, ट्रेंड भी आपके फेवर में था, आपने कॉन्फिडेंटली ट्रेड लिया। लेकिन जैसे ही आपने ट्रेड लिया, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में चला गया जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया था। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, आप अनलकी नहीं थे, आप गलत भी नहीं थे, आप बस लिक्विडिटी बन गए थे। और यही मार्केट का सबसे बड़ा खेल है।
ट्रेडिंग की सबसे कड़वी सच्चाई, मार्केट का काम है लिक्विडिटी ढूंढना। और लिक्विडिटी कहां होती है? रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस पर। यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर पड़े होते हैं। और जब बड़ी इंस्टीट्यूशंस को अपना बड़ा ऑन ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होता है तो उन्हें लिक्विडिटी चाहिए होती है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो वे अपना ऑन ऑर्डर फील नहीं कर पाएंगे। इसलिए मार्केट अक्सर वहीं जाता है जहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस होते हैं। और यही कारण है कि मार्केट अक्सर आपके स्टॉप लॉस को हिट करता है और उसके बाद उसी डायरेक्शन में चल देता है। एक ऐसी घटना जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। कुछ साल पहले मैंने एक स्टॉक में ट्रेड लिया। चार्ट पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मैंने सोचा यह परफेक्ट ट्रेड है। मैंने बाय किया। स्टॉप लॉस सपोर्ट के थोड़ा नीचे लगाया। सब कुछ टेक्स्ट बुक जैसा था। लेकिन कुछ मिनट बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट और मैं ट्रेड से बाहर। मैं फ्रस्ट्रेट था। लेकिन असली शॉक मुझे तब लगा जब मार्केट उसी सपोर्ट से तेजी से ऊपर चला गया। और उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ, मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक नहीं किया था, मार्केट ने बस स्टॉप लॉस हंट किया था। और यह समझना मेरी ट्रेडिंग का टर्निंग पॉइंट बन गया। लिक्विडिटी हंट का मतलब है वह जगह है जहां मार्केट जानबूझकर ऐसी मूवमेंट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। जरा सोचिए, एक लेवल है जहां हजारों ट्रेडर्स ने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। अगर प्राइस उस लेवल तक जाता है तो हजारों ऑन ऑर्डर ट्रिगर होंगे और वही ऑन ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस को लिक्विडिटी देंगे। इसलिए कई बार मार्केट पहले उस लेवल तक जाता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है और उसके बाद रियल मूव शुरू करता है। चार्ट पर लिक्विडिटी आमतौर पर 3 जगह पर होती है। सबसे पहली जगह प्रीवियस हाई। जब प्राइस किसी हाई को ब्रेक करता है तो उस हाई के ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉस होते हैं। शॉर्ट ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट ट्रेडर्स के बाय ऑन ऑर्डर, और यही बन जाता है लिक्विडिटी जोन। दूसरी जगह प्रीवियस लो। लो के नीचे लॉन्ग ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस होते हैं और स्मार्ट मनी को पता होता है कि वहां लिक्विडिटी मिलेगी। तीसरी जगह इक्वल हाई या इक्वल लो। जब चार्ट पर 2 या 3 हाई एक ही लेवल पर बनते हैं तो बहुत सारे ट्रेडर्स उसे रेजिस्टेंस मान लेते हैं और वहां सेल ऑर्डर लगा देते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी क्या करता है? वह उस लेवल को ब्रेक करता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है, लिक्विडिटी लेता है और फिर मार्केट को रिवर्स कर देता है। रिटेल ट्रेडर्स का ट्रैप। रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचते हैं? ब्रेकआउट आया है, सब बाय करो। लेकिन स्मार्ट मनी क्या करता है? वह ब्रेकआउट क्रिएट करता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाए। और जब रिटेल ट्रेडर्स बाय करते हैं तो स्मार्ट मनी उनके ऑपोजिट साइड में ट्रेड करता है। और यही वजह है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए काम नहीं करती। मार्केट का साइकोलॉजिकल गेम। ट्रेडिंग सिर्फ नंबरों का गेम नहीं है, यह साइकोलॉजी का गेम है। मार्केट जानता है रिटेल ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं। रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट पर बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं, ब्रेकआउट पर बाय करते हैं, ब्रेकडाउन पर सेल करते हैं। और स्मार्ट मनी उसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता है रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड की असली शुरुआत वहीं होती है जहां लिक्विडिटी हंट हो चुकी हो, क्योंकि लिक्विडिटी हंट के बाद मार्केट अक्सर रियल डायरेक्शन में मूव करता है। जरा सोचिए, प्राइस प्रीवियस लो के नीचे जाता है, सभी ट्रेडर्स पैनिक में सेल करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, लिक्विडिटी कलेक्ट होती है और फिर अचानक मार्केट तेजी से ऊपर चला जाता है। यही होता है स्मार्ट मनी एंट्री और यही होता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। अगर आप सच में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ढूंढना चाहते हैं तो आपको मार्केट को अलग नजर से देखना होगा। आपको यह नहीं देखना कि प्राइस कहां जा रहा है, आपको यह देखना है कि प्राइस क्यों जा रहा है। क्या मार्केट लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है? क्या मार्केट रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर रहा है? या क्या मार्केट रियल ट्रेंड में मूव कर रहा है? जब आप यह देखना शुरू कर देंगे तो चार्ट पर ऐसी चीजें दिखाई देने लगेंगी जो पहले कभी नहीं दिखती थीं। अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो यह मत देखिए कि आपको ट्रेड कहां लेना है, बस ये देखिए कि लिक्विडिटी कहां है, प्रीवियस हाई कहां है, प्रीवियस लो कहां है, इक्वल हाई कहां है, इक्वल लो कहां है। और फिर देखिए मार्केट उन लेवल्स के साथ क्या करता है। आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि मार्केट रैंडम नहीं चलता, मार्केट लिक्विडिटी के पीछे चलता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि लिक्विडिटी हंट समझ लेना सिर्फ आधी लड़ाई जीतना है। असली सवाल यह है, लिक्विडिटी हंट के बाद एंट्री कहां लेनी चाहिए, क्योंकि अगर एंट्री गलत होगी तो सही एनालिसिस होने के बाद भी ट्रेड लॉस में जा सकता है। और यही वह जगह है जहां 90% ट्रेडर्स फिर से गलती कर देते हैं। अगले भाग में हम समझेंगे
लिक्विडिटी हंट के बाद मार्केट वास्तव में कब रिवर्स होने वाला है और कैसे पहचाने वह मोमेंट जहां से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड शुरू होता है। यह समझने के बाद आपको चार्ट पर असली अवसर दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, मैं आपको ट्रेडिंग की एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी। मार्केट में सही एनालिसिस होना ही काफी नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपका एनालिसिस बिल्कुल सही होता है, डायरेक्शन भी सही होता है, लेकिन फिर भी ट्रेड लॉस में चला जाता है। क्यों? क्योंकि एंट्री गलत होती है। और ट्रेडिंग में डायरेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है टाइमिंग। कल्पना कीजिए, आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन अगर आपने बाय बहुत जल्दी कर लिया तो मार्केट पहले नीचे जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। और यही वजह है कि बहुत सारे ट्रेडर्स सही होने के बावजूद प्रॉफिट नहीं बना पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री कब लेनी है। एक छोटी सी घटना, एक समय ऐसा था जब मैं लिक्विडिटी हंट समझ चुका था। मुझे चार्ट पर साफ दिखाई देता था कि मार्केट कहां स्टॉप लॉस हंट करेगा, लेकिन फिर भी मेरे कई ट्रेड्स लॉस में जा रहे थे और इसकी वजह थी एंट्री टाइमिंग। मैं लिक्विडिटी हंट होते ही ट्रेड ले लेता था। मुझे लगता था अब मार्केट रिवर्स होगा, लेकिन कई बार मार्केट पहले थोड़ा और मूव करता था और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। और फिर वही होता था जो हमेशा होता है, मार्केट उसी डायरेक्शन में चला जाता था जिस डायरेक्शन में मैंने ट्रेड लिया था। और तभी मुझे समझ आया कि लिक्विडिटी हंट के बाद भी एक कंफर्मेशन की जरूरत होती है, और वही कंफर्मेशन हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री बनाता है। मार्केट तुरंत रिवर्स क्यों नहीं होता? जब लिक्विडिटी हंट होती है तो मार्केट तुरंत रिवर्स नहीं करता, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को अपनी पोजीशन बनाने में समय लगता है। वे धीरे धीरे ऑन ऑर्डर्स फील करते हैं, और इसी प्रक्रिया में चार्ट पर बनता है स्ट्रक्चर शिफ्ट, और यही है परफेक्ट एंट्री का पहला सिग्नल। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब है ट्रेंड का बदलना। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में था और अचानक एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर आता है जो प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर देता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट स्ट्रक्चर बदल रहा है। यह एक सिग्नल होता है कि स्मार्ट मनी अब मार्केट को दूसरी डायरेक्शन में ले जा सकता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स यह सिग्नल मिस कर देते हैं, क्योंकि वे सिर्फ कैंडल्स देखते हैं, स्ट्रक्चर नहीं देखते। एंट्री का असली सीक्रेट हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री का सबसे महत्वपूर्ण नियम है पेशेंस। लिक्विडिटी हंट होने के बाद तुरंत ट्रेड मत लीजिए। पहले देखिए मार्केट क्या करता है। क्या मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करता है? क्या मार्केट स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव देता है? क्या मार्केट वापस रिट्रेस करता है? जब ये तीन चीजें दिखाई देती हैं, तभी एंट्री लेना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है। परफेक्ट एंट्री का सिंपल फ्रेमवर्क स्टेप 1, मार्केट लिक्विडिटी हंट करे, प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो ब्रेक करे। स्टेप 2, मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव दे जो स्ट्रक्चर को ब्रेक करे। स्टेप 3, मार्केट रिट्रेस करे और उसी जोन में वापस आए, और वहीं पर एंट्री मिलती है जहां रिस्क छोटा होता है और रिवॉर्ड बड़ा। क्यों यह एंट्री पावरफुल होती है? क्योंकि इस एंट्री में तीन चीजें आपके फेवर में होती हैं। लिक्विडिटी पहले ही ली जा चुकी होती है, स्ट्रक्चर पहले ही शिफ्ट हो चुका होता है, स्मार्ट मनी पहले ही एक्टिव हो चुकी होती है। इसका मतलब है अब मार्केट के रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी तरह की एंट्री ढूंढते हैं। रिटेल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती, रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं? वे मार्केट को चेज करते हैं। प्राइस तेजी से ऊपर जाता है, वे बाय कर लेते हैं। प्राइस तेजी से नीचे जाता है, वे सेल कर लेते हैं। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं? वे मार्केट को चेज नहीं करते, वे मार्केट का इंतजार करते हैं, वे पेशेंस रखते हैं, और जब मार्केट उनके जोन में आता है तभी ट्रेड लेते हैं। और यही पेशेंस हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग की पहचान है। ट्रेडिंग एक हंटिंग गेम है, ट्रेडिंग फार्मिंग नहीं है, ट्रेडिंग हंटिंग है। एक हंटर हर समय गोली नहीं चलाता, वह इंतजार करता है सही मोमेंट का, सही अवसर का, और जब मौका मिलता है तभी एक्शन लेता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी यही करते हैं। वे हर कैंडल पर ट्रेड नहीं लेते, वे इंतजार करते हैं परफेक्ट सेटअप का। अगली बार जब आप चार्ट देखें तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं मार्केट को चेज कर रहा हूं या मैं मार्केट का इंतजार कर रहा हूं? अगर आप मार्केट को चेज कर रहे हैं तो संभावना है कि आप लिक्विडिटी बन जाएंगे, लेकिन अगर आप पेशेंस रख रहे हैं तो संभावना है कि आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करेंगे। अब तक हमने तीन चीजें समझ ली हैं, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी हंट, एंट्री टाइमिंग। जब ये तीनों चीजें एक साथ अलाइन होती हैं तभी बनता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। लेकिन
अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है। कल्पना कीजिए, आपने परफेक्ट एंट्री ले ली, मार्केट आपके फेवर में मूव कर रहा है, लेकिन अचानक मार्केट रिवर्स हो जाता है और आपका प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ट्रेडिंग में एंट्री से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगले भाग में हम उस सीक्रेट की बात करेंगे जिसकी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स लगातार प्रॉफिटेबल रहते हैं और रिटेल ट्रेडर्स बार बार अपना अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने यह कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ट्रेडिंग में आपका सर्वाइवल कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत सीधी बात कहना चाहता हूं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती गलत एंट्री नहीं होती, सबसे बड़ी गलती होती है गलत रिस्क। क्योंकि ट्रेडिंग में आप हर बार सही नहीं हो सकते। कोई भी ट्रेडर 100% सही नहीं होता, न मैं, न आप, न दुनिया का कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर। लेकिन फिर भी कुछ ट्रेडर्स लगातार प्रॉफिट कमाते हैं और कुछ ट्रेडर्स सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स एक चीज बहुत अच्छे से समझते हैं और वह चीज है रिस्क मैनेजमेंट। एक सच्चाई समझिए। कल्पना कीजिए, 2 ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर बहुत अच्छा एनालिसिस करता है, लेकिन हर ट्रेड में अकाउंट का 20% रिस्क लेता है। दूसरा ट्रेडर एवरेज एनालिसिस करता है, लेकिन हर ट्रेड में अकाउंट का सिर्फ 1% रिस्क लेता है। अब बताइए, लंबे समय में कौन बचेगा? सच्चाई यह है, पहला ट्रेडर जल्दी अकाउंट खो देगा और दूसरा ट्रेडर धीरे धीरे ग्रो करेगा। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, सबसे बड़ा लक्ष्य है गेम में बने रहना। ट्रेडिंग स्प्रिंट नहीं है, ट्रेडिंग मैराथन है। यह कोई 1 महीने का खेल नहीं है, यह सालों का खेल है। और अगर आप सिर्फ कुछ बड़े लॉसेस से अकाउंट खत्म कर देते हैं तो आपको सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, नेवर रिस्क टू मच। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड में अकाउंट का सिर्फ 1% या 2% रिस्क लेते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि उन्हें पता है कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। अगर 10 ट्रेड्स में 4 ट्रेड्स लॉस भी हो जाए तो भी अकाउंट सुरक्षित रहता है। और जब बड़े विनिंग ट्रेड्स आते हैं तो वही ट्रेड्स अकाउंट को ग्रो कर देते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस लगाने से लॉस हो जाएगा, लेकिन सच्चाई उलटी है। स्टॉप लॉस से बचाने के लिए नहीं होता, स्टॉप लॉस बड़े लॉस से बचाने के लिए होता है। ट्रेडिंग में छोटे लॉसेस सामान्य हैं, लेकिन बड़े लॉसेस अकाउंट खत्म कर देते हैं और स्टॉप लॉस उन्हीं बड़े लॉसेस को रोकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक और रूल फॉलो करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपका रिस्क 100 रुपये है तो आपका टारगेट कम से कम 200 या 300 रुपये होना चाहिए। इसका मतलब है रिस्क रिवॉर्ड 1, 2 या 1, 3। और जब आप यह रूल फॉलो करते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं होती। अगर 10 ट्रेड्स में सिर्फ 4 ट्रेड्स भी जीत गए तो भी आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। और यही ट्रेडिंग का गणितीय फायदा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग का फायदा किसी सीक्रेट इंडिकेटर में है, लेकिन सच क्या है? ट्रेडिंग का फायदा है डिसिप्लिन में, पेशेंस में, रिस्क कंट्रोल में और सिस्टम को लगातार फॉलो करने में। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत कम लोगों के पास होता है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं सोचता था कि सफलता का रहस्य परफेक्ट स्ट्रैटेजी में है। लेकिन कई सालों बाद मुझे समझ आया कि सफलता का रहस्य स्ट्रैटेजी में नहीं है, सफलता का रहस्य है माइंडसेट में। जब मैंने रिस्क कंट्रोल करना शुरू किया, जब मैंने पेशेंस रखना शुरू किया, जब मैंने हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी गेम की तरह देखना शुरू किया, तब मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। तो पूरी बात एक बार फिर समझ लेते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ढूंढने के लिए आपको 5 चीजें देखनी होंगी। पहली चीज, मार्केट स्ट्रक्चर। ट्रेंड क्या है? मार्केट किस दिशा में मूव कर रहा है? दूसरी चीज, लिक्विडिटी। स्टॉप लॉस कहां है? मार्केट लिक्विडिटी कहां कलेक्ट करेगा? तीसरी चीज, लिक्विडिटी हंट। क्या मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली है या अभी कलेक्ट करनी बाकी है? चौथी चीज, एंट्री टाइमिंग। क्या स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है? क्या मार्केट रिट्रेस करके एंट्री जोन में आया है? और 5वीं चीज, रिस्क मैनेजमेंट। क्या आपका रिस्क छोटा है? क्या रिवॉर्ड बड़ा है? जब ये 5 चीजें एक साथ अलाइन होती हैं, तभी बनता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। दोस्तों, ट्रेडिंग आसान नहीं है। यह एक इमोशनल सफर है। कभी एक्साइटमेंट, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी कॉन्फिडेंस, कभी डाउट। लेकिन अगर आप सीखते रहते हैं, अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं, अगर आप पेशेंस रखते हैं,
तो ट्रेडिंग सच में आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने के लिए मार्केट को हराना जरूरी नहीं है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए बस अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैसे ढूंढें, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी हंट, एंट्री टाइमिंग और रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को सच में समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ट्रेडिंग, साइकोलॉजी और फाइनेंशियल नॉलेज से जुड़ी ऐसी ही जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके मन में ट्रेडिंग से जुड़ा कोई सवाल है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की। और याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा, मौके हमेशा आते रहेंगे, लेकिन सफल वही ट्रेडर बनेगा जो डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स का इंतजार करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।